नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों हम एग्जाम बूस्टर सीरीज कर रहे थे। इससे पहले के वीडियो में मैंने 3 क्लासेस उपलब्ध करवा दी हैं और उनकी प्लेलिस्ट भी बना दी है। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो ये जो सीरीज हम शुरू किए हुए हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है हिंदी विभाग से, उन सारे परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की ये एग्जाम बूस्टर सीरीज है। तो जो जन पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिएगा ताकि इसी तरह की सीरीज वो पा सके। तो ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए प्रश्नों को पढ़ना शुरू करते हैं और बताते चलूंगी कि कौन कौन से एग्जाम में पूछे गए हैं, कितनी बार रिपीट हुए हैं। जिसमें सुदामा चरित्र रचना है नरोत्तम दास की और ये यूपी पीसीएससी जीडीसी एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद जो अगला प्रश्न बनता है वो है स्वामी हरिदास द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय है सखी संप्रदाय और ये यूके पीसीएससी लेक्चरर में पूछे गए हैं। और इस एग्जाम से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, ये 4 प्रश्न पूछे गए जिसमें से अष्टशाप का संबंध किस काव्य धारा से है, तो ये कृष्ण काव्य धारा से है। अगला जो प्रश्न है इसी एग्जाम से, अकबर दरबार के नवरत्नों में शामिल कवि थे रहीम। अष्टशाप के कवियों में पिता पुत्र का संबंध था कुंभन दास का चतुर्भुज दास में। और देखिए यहाँ पे किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और यही सेम प्रश्न देखिए 2 बार रिपीट हुआ है और ये डीएसएसबी पीजीटी में भी रिपीट हुआ है। अगला जो प्रश्न बनता है, सूर सागर में वर्णित राधा कृष्ण की लीलाओं में अनुरूपता है भागवत के द्वादश स्कंद से। यूके एसएससी एलटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में देखिए ये 2 प्रश्न पूछे गए हैं जिसमें से वह आचार्य जिसके दार्शनिक सिद्धांतों को भेदाभेदवाद के नाम से भी जाना जाता है वो है निम्बार्काचार्य। राधा वल्लभ नामक वैष्णव भक्ति संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो है हित हरिवंश। अगला जो प्रश्न बनता है वह रचनाकार जिसका असली नाम सैयद इब्राहिम है वो है रस खान। और ये डीएसएसबी टीजीटी का प्रश्न है और यूपी पीजीटी में देखिए कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। ये सारे प्रश्न यूपी टीजीटी के हैं जिसमें से भक्ति काल के वह कवि जिसने बरवे नायिका भेद लिखा है तो वो है रहीम जी। मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव की है और ये नेट में भी पूछा जा चुका है प्रश्न। नरसिंह जी का मायरा रचना है मीराबाई की। मदनाष्टक रचना है रहीमदास की और ये यूपी पीसीएससी जीआईसी का प्रश्न है। उसके बाद ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक हैं श्री माधवाचार्य, यूपी टीजीटी का है। गोस्वामी विठल नाथ द्वारा अष्टशाप की स्थापना का वर्ष है 1565। अगला जो प्रश्न बनता है, सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। पौन माया करी घूंघट टारे दया करी दामनी दीप दिखावे, ये काव्य पंक्ति है नेही नागरी दास की। चतुर्भुज दास की काव्य कृति है हितजू को मंडल और ये नेट का पूछा गया प्रश्न है 2020 और 2021 दोनों में ही ये प्रश्न रिपीट हुआ है। उसके बाद वह रस जिसकी अभिव्यक्ति में सूरदास संसार के सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं, वह अभिव्यक्ति रस की वह अभिव्यक्ति कौन सी है, तो वात्सल्य है। डीएसएसबी टीजीटी फीमेल का प्रश्न है। अगला जो प्रश्न बनता है, भ्रमर गीत नाम से सूर्य के काव्य को संपादित किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने और ये डीएसएसबी टीजीटी मेल का प्रश्न है। और इसी एग्जाम से देखिए अगले भी प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। डी प्रेम वाटिका के रचनाकार हैं रस खान और मीराबाई को शिष्य कहा जाता है किसका, तो रैदास का। और यही सेम प्रश्न देखिए यहाँ पे एनवीएस पीजीटी में भी पूछा गया है। उसके बाद डीएसएसबी पीजीटी में, ये पहले पीजीटी था पीजीटी है और इसमें जो प्रश्न पूछा गया है, ज्योतिषी ग्रंथ खेत कोतुकम का रचयिता है रहीम। उसके बाद यहाँ पे डीएसएसबी टीजीटी में देखिए
कौन सा प्रश्न रिपीट हुआ है। और ये सेम प्रश्न देखिए केवीसी पीजीटी में भी रिपीट हुआ है, जो कि है पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक है वल्लभाचार्य। और मीराबाई के पदों में प्रयोग हुआ है राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का। और ये प्रश्न पूछा गया है डीएसएसबी टीजीटी फीमेल में। उसके बाद अगला जो प्रश्न बनता है, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है। ये है हित हरिवंश। और ये प्रश्न रिपीट हुआ है यूजीसी नेट एग्जाम में। और यही सेम प्रश्न देखिए 15 और 14 दोनों में ही रिपीट हुआ है। अगला जो प्रश्न है, सखी संप्रदाय को कहा जाता है हरिदास संप्रदाय। और ये सेम प्रश्न देखिए 2 एग्जाम में रिपीट हुआ है, जिसमें एक नेट है और दूसरा डीआईईटी पीजीटी में। उसके बाद अगला जो प्रश्न बनता है एनबीसी पीजीटी में जो रिपीट प्रश्न है, वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात किस कृष्ण भक्त कवि से हुई है। तो ये जीव गोस्वामी से हुई है। तो अगला जो प्रश्न बनता है, राग गोविंद के रचयिता का नाम है मीराबाई। और ये डीएसएसबी पीजीटी का प्रश्न है। और उसके बाद मीराबाई की उपासना पद्धति माधुर्य भाव की, देखिए पहले भी रिपीट हो चुका है। और ये देखिए सेम प्रश्न कितने एग्जामों में रिपीट हुआ है, जिसमें मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षा भर्ती में, यूजीसी नेट में, केवीसी पीजीटी में, राजस्थान लेक्चरार में। तो देख सकते हैं ये कितना महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। ये आगे भी रिपीट हो सकता है और होएगा भी, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न हर बार एग्जाम में रिपीट होते ही हैं। उसके बाद अगला प्रश्न बनता है, मीराबाई की रचनाओं में किस भाषा की छौंक ज्यादा पाई जाती है। मीराबाई की रचनाओं में तो ये पाई जाती है राजस्थानी की। और ये यूपी पीसीएससी डिग्री कॉलेज में रिपीट प्रश्न है। उसके बाद बसों में नैनन में नंदलाल भक्ति है, पंक्ति है किसकी। तो ये मीराबाई की है। और ये रिपीट प्रश्न है नेट का 2010 में। उसके बाद रस खान कवि का वास्तविक नाम क्या है। तो सैयद इब्राहिम। तो देखिए यही प्रश्न सेम अभी हमने ऊपर किया, जो रिपीटेड था किसी दूसरे एग्जाम में। ये यूपी पीसीएससी डिग्री कॉलेज का प्रश्न है। उसके बाद अगला जो प्रश्न बनता है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई पद है। तो ये मीराबाई की है, जो कि मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी में पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद जो आगे हैं, ये मीराबाई के जो पंक्ति है, पद है, या फिर उनकी कृति है, ये सारे एग्जाम बहुत रिपीट होते हैं मीराबाई के, तो इनको आप ध्यान से याद रखिएगा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, प्रस्तुत पद के रचयिता मीराबाई हैं। यूपी टीजीटी के प्रश्न है। और सेम ही एग्जाम से मीराबाई का मलाल कृति है मीराबाई की। नरसिंह जी का मायरा रचना है मीराबाई की। और देखिए ये प्रश्न भी ऊपर किसी एग्जाम में रिपीट हुआ है, डीएसएसबी पीजीटी में पूछा गया यह प्रश्न है। उसके बाद आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में देखिए ये 2 एग्जाम रिपीट हुए हैं, जिसमें जोगी मत जा मत जा मत जा पंक्ति में जोगी से मीरा का अभिप्राय है कृष्ण से। और उसके बाद इसमें सगुणोपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से हृदय की अनुभूति के आधार पर तर्क पद्धति पर नहीं किया है। सूरदास के ब्रह्म गीत के संदर्भ में यह कथन किसका है। तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला जो प्रश्न बनता है डीएसएस पीजीटी हिंदी से पूछा गया प्रश्न है, अष्टयाम रचना है नाभादास की। नाभा नंददास की वह कृति जिस पर मुग्ध होकर उन्हें जलिया उपाधि दी गई। तो रास पंचाध्यायी है। और ये डीएसएसबी पीजीटी हिंदी मेल का प्रश्न है। और सेम एग्जाम से देखिए एक और प्रश्न पूछा गया है, जिसमें से साहित्य लहरी के रचयिता कौन है। तो ये है सूरदास जी। प्रेम वाटिका काव्य कृति किसकी है। तो ये रस खान की है, असिस्टेंट प्रोफेसर। साथ ही यूजीसी नेट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ईयर आप खुद से देख लीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ रस मंजरी के रचनाकार कौन है, जिसमें है नंददास जी। रचनाकार कौन, रस मंजरी के रचनाकार कौन है, नंददास जी। और ये सेम प्रश्न देखिए यूपी टीजीटी में भी पूछा गया है और नेट में भी पूछा गया है। अगला जो प्रश्न बनता है नेट के एग्जाम से पूछा गया प्रश्न जो है, केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई है। ये विचार किसका है। तो ये रामचंद्र शुक्ल का है। उसके बाद यूपी पीजीटी का जो प्रश्न बनता है, श्री वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार क्या है। तो शुद्धाद्वैत दर्शन है, यूपी पीजीटी का प्रश्न है। उसके बाद भ्रमर गीत प्रसंग का प्रतिपाद क्या है। सगुण भक्ति की महिमा का निर्गुण का खंडन। तो ये इसका भ्रमर गीत प्रसंग का प्रतिपाद है।
जो कि राजस्थान कॉलेज लेक्चरर में पूछा गया है, और इसको आप ध्यान में रखिएगा, क्या ये पता ये नेट में भी पूछा जा सके। तो भ्रमर गीत का उपजीवा जीव्य ग्रंथ कौन सा है? तो श्रीमद् भागवत महापुराण है। यूपी टीजीटी का पूछा गया प्रश्न है। तो ये थे आज के वीडियो क्लास में कराए गए प्रश्न। कैसे लगे ये सीरीज, आपको कैसी लग रही है? अपनी फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताया करें, ताकि मुझे पता लगे कि जो भी प्रश्न या जो भी वीडियो क्लास में आपके लिए लेकर आती हूँ आपको पसंद आती है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।